ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबार महावाक्य 10 जुलाई 2021। বাবা বিশেষ বাবার উপরে কত আমাদের অটুট প্যার, বাবার সাথে আমাদের কত রেসপেক্ট রিগার্ড আছে, সেইটাই আমরা নিজেকে চেক করব। চেক করে দেখব বাবা যে আমাদের জন্য এত কিছু করতে আসছেন, ওনার জন্য আমরা কি করছি। তো আজকে বাবা বিশেষ বলছেন ভোগের উপরে। ভোগ আমরা বাবাকে লাগাই, তো ভোগ দিয়ে আমাদের নিজেকেই খুশি হয়। বাবাকে যখন ভোগ দেওয়া হয়, ভোগ তো বাবা স্বীকার করছেন, অর্থাৎ বাবা বহুত সময় একবার বলছিলেন, যখন সায়েন্সের সাধন ছিল ফেক্স কপি, ফেক্স করতাম আমরা, অরিজিনাল কপিটা থাকে যেত, একটা কপি এখানে বের হয়ে যেত। তো বাবা বলছিলেন ভোগ লাগাইলে ঠিক বাবার কাছে একটা ফেক্স কপি চলে আসে। মানে আমরা ভাবনা দিয়ে বাবাকে যেটা লাগাই, সেই ভাবনাটা বাবার কাছে যায়। বাকি স্থূলভাবে তো আমাদের ভোগটা কোনো কিছুর মধ্যেই পরিবর্তন হয় না। বাবা ভাবনার উপরেই ভোগের মধ্যে এনার্জি দিয়ে দেন। যত সময় আমরা বাবাকে স্মরণ করে ভোগটা লাগাই, বাবার ভোগটা বানাই, ভাবনা শ্রদ্ধা ভক্তি যত আমাদের টুট থাকে, ততই শক্তিশালী ভোগটা হয়ে যায়, আর বাবার ইয়াদটা আমাদের বিশেষ থাকে। তো বাবা নিরহংকারী, নিরাকারী। তো নিরাকারী বাবা আর কি বলবেন, বাচ্চাদেরকে সব দিক থেকে বাবা ছাড়ে দিচ্ছেন, অর্থাৎ বাবা কোনো কিছুতে দিচ্ছেন না প্রেশার, কিন্তু আমাদের নিজেই অ্যাটেনশন দিতে হবে নিজের উপরে। নিজের উপরে আমরা অ্যাটেনশন দিব। দেখেন ভোগ লাগে, ভোগ আসে, ভোগের দিন আসে, তখন আমাদের বিশেষ অ্যাটেনশন থাকে। তো আরও বেশি অ্যাটেনশন দেওয়া হবে ভোগে, আর বেশি অ্যাটেনশন দিয়ে বাবাকে ভোগ লাগানো হবে, এই সংকল্পই করতে হবে। তো শুনি আমরা বাবার মহাবাক্য। বাবা বললেন, अपने सौधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। खूब आंतरिक भावे ओम शांति बोलते बोललेन। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। ओम शांतिटाও হইল একজনকে একজন রিসপেক্ট করছে। प्रश्न, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? भक्ति मार्गेও भगवान के भोग लगाए, और यहाँ বাচ্চারাও বাবাকে ভোগ লাগায়, এই রসমটা কেন করছে? उत्तर, क्योंकि यह भी उसका रिगार्ड रखना है। বাবাকে আমরা রিগার্ড দেই, এই জন্য আমরা ভোগ লাগাই। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार हैं, अभोक्ता हैं, खाते नहीं, लेकिन भासना तो पहुंचती है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। बाबा ही हইলেন पतित पावन सद्गति दाता, तो उनके तो भोग अवश्य लगाना चाहिए। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे, ओम शांति। बच्चों की दिल में भी उठता ओम शांति। বাবাও বললেন ওম শান্তি, বাচ্চাদের মনে উঠতেছে ওম শান্তি। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है, तो वह भी रिटर्न में कहते नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे उनकी आत्मा सहित
सबकी दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, यह रेस्पॉन्ड हुआ ना। दूसरा कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके, আর কেউ অর্থ সাথে বলতে পারবে না। ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते ओम शांति। शिव बाबा হইলেন ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा হইলেন ज्ञान चंद्रमा, और বাচ্চারা হইল ज्ञान सितारे, कहते हैं ओम शांति। सितारे में सब आ गए, सितारा मना आत्मा रूपी सितारा, सब आत्मा ही आसे गए। अब तुम बच्चों को अपने सौ धर्म का पता लगा कि हम शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले, यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी तरह तुम आत्माएं जानते हो, बरोबर हम भी जानते। महान आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मार मध्य महान आत्मा हইল, पाप आत्मा हইল, पुण्य आत्मा हইল। आत्मा एक शरीर न एक शरीर छाड़े, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्म का पाठ बजाते, यह न तुमको पता था और न कोई जानते थे। আমরাও जानतम ना, अन्य लोगों जानतो ना। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बताते, बच्चे बाप को अपना बनाते वर्षा लेने के लिए। बाबा के আমরা নিজের বানিয়েছি, বাবা থেকে वर्षा নেওয়ার জন্য। वर्षा माना अधिकार। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। कला पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना अर्थ सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। सूर्यवंशी राजधानी आगे स्थापन हो। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप आकर करते हैं। नतून दुनिया स्थापन करे से बाबा ही आशे करे, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो, दुख থেকে मुक्त करो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। सती जुगे क्यों किछु चाबे ना, केनो चाबे ना, सब किछु भरपूर दिए दिवे बाबा। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। फिर से माना आज के থেকে 5000 আগেও আমরা নিয়েছিলাম, আর এবারও নিচ্ছি। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता, स्थापना विनाश और संग्रह। स्थापना मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और
संहार कैसे होता? संहारकारी होइलेन शंकर। ड्रामा के आदि मध्य अंत क्या है? यह है सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व निराकार। बच्चे समझ गए कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिल रहा है। संगम पर यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरा कोई समझेंगे नहीं। जब तक परिचय न देंगे जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। यह सारी पुरानी दुनिया, इसको आयरन एज कहा जाता, यह भी तुम जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता, नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध नई दुनिया में नया भारत था। नतून दुनिया जखन छिलो तखन नतून भारत छिलो, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो। महात्मा गांधी जी रे मनेर आशा छिलो नया दुनिया नतून भारत, नई दिल्ली हो। अब न्यू भारत व नई दिल्ली है नहीं। न्यू भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। नतून भारत जखन छिलो तखन लक्ष्मी नारायण राज्य करते। अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। जे भारत नतून भारत छिलो, राम राज्य छिलो, सेई भारतेर उपरे तखन रावण राज्य होये गेছে। यह भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक राज्य। यह समझाना भी वही सकते जो नई दुनिया बनाने वाले हैं। सही बुझाइते पड़बे। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आए हो। नतून दुनिया बाबा स्थापन करছেন, সেই দুনিয়ার বর্ষা অধিকার নেওয়ার জন্য আমরা আসছি। नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय तक इनका राज्य चलता। एतो समय परंतु राज्य करे। ये भी समझाना है, जो नई दुनिया बनाने वाला ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो। बाप तुमको युक्ति बताते हैं, अर्थात पुरुषार्थ कराते हैं। सन्मुख भी मिलने आते हो, अर्थात वहां भी बैठ पड़ते हो। दिल होती है सन्मुख मिले, वह सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से सन्मुख, शिव बाबा से मिलने। वह तो निराकार है ना, हम आत्माएं भी निराकार। हम भी यहाँ पाठ बजाने आती, जिसका नाम है वह जरूर पाठधारी भी है। भगवान का भी नाम है। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसी को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान माना जे भाग्य तैयारी करा रास्ताटा देखिए जाए। वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। दुनियाते माटिर शालिग्राम बनाए। पत्थर का बनाओ बा मिट्टी का, पाथरों बनाते पड़े, माटिरों बनाते पड़े। मिट्टी के तोड़ने फिर बनाना सहज होता है। माटिर यदि बनाए इच्छा मतन बनाइलो, इच्छा मतन भांग लो। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं? कतो आत्मार पूजा होवे यज्ञते, रुद्र यज्ञते। बच्चे तो ढेर हैं,
भगत सब भगवान के बच्चे हैं, যারা ভক্তি করতেছে ভক্ত তারা হইল ভগবানের বাচ্চা। बाप को याद करते हैं, बाबा ने समझाया, शिव बाबा आते हैं भारत में। तुम थोड़े बच्चे जो उनका यादगार, उनका मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो। अल्प বাচ্চারাই বাবার খিদমত माना बाबा के मदद करे। उनकी ही पूजा भक्ति मार्ग में शालिग्राम बनाकर करते हैं। যে শিব বাবার সাথে শিব বাবাকে সহযোগ করে নতুন দুনিয়া স্থাপনার মধ্যে তাদেরই ভক্তি মার্গে পূজা হয়। শিব বাবার ভক্তরা বাচ্চা, সবাই বাচ্চা, কিন্তু সেই বাচ্চার পূজা হয় যে সঙ্গম যুগে বাবার সাথে খুদাই খিদমত করে, মানা বাবাকে মানে বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন, এই দুনিয়া স্থাপনা में বাবাকে মদত করে। তারে ভক্তি মার্গে শিবলিঙ্গের সাথে শালিগ্রাম বানিয়ে পূজা হবে। তখন নিজের মূর্তি নিজের শালিগ্রামটা বানানোর জন্য এখন কি করতে হবে, বাবাকে সব দিক থেকে তন মন ধন শ্বাস সময় সংকল্প সব কিছু লাগাইতে হবে। কিছু নাই, আমার সময় নাই, এটা নাই ওটা নাই, নাই শব্দটাকে বের করে দিতে হবে। কেন কি বাবার সাথে পূজা হওয়ার জন্য ওখানে তৈরি হতে লাগে, তখনই পূজা হবে শালিগ্রাম হিসাবে। उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं, जे खुदाई खिदमत करे। यज्ञ जो रचते हैं उसमें छोटे यज्ञ भी होते, बड़ा भी होता। बड़े सेठ लोग बड़े यज्ञ रचते, लाख लाख बनाते, लाख लाख शालिग्राम तैयारी करे। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ और वैसे उसी अनुसार शालिग्राम तैयारी करे। एक शिव बाबा बाकी शालिग्राम बनाते हैं, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। ब्राह्मण चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, बाबा की बोले एरकम यज्ञ बहुत बाच्चारा देखे। तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं। আমাদের সেবা বাবা করলেন আর বাবার বাচ্চার সেবা আমরা হাত বাড়াচ্ছি, इसीलिए पूजा होती है। तुम अभी पूजनीय बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवता। যখন আমরা পূজ্য হয়ে যাব আর শরীর ধারণ করব তখন পূজ্য দেবী দেবতা বলা যাবে। आत्मा ही पूज्य अर्थात पुजारी बनती है। बाप आते ही हैं एक ही बार, सिर्फ फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए यह होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते, इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते। उनको अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देरो सूक्ष्म शरीर আছে। यहाँ तो सबको अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। बाबा रेगुला महिमा हইল ज्ञानेर सागर, सुखेर सागर, शांतिर सागर, प्रेमेर सागर। से आशे आमादेरके पतित থেকে पावन करे। इसमें प्रेरणा की बात नहीं, ऊपर दिखे कोनो प्रेरणा देय ना।
मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ रथ लेने की क्या दरकार है? ऊपर तक ही प्रेरणा करेगी तो। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती, उसको क्या पड़ी जो जानवर में आकर बैठे? कुछ भी समझते नहीं। কৃষ্ণর তো কোনো দরকারই ছিল না না যে গরুর মধ্যে আসে, তো যার যে মনে আসে সেই বলে দেয়। কিন্তু শিব বাবা কি বললেন যে জানোয়ার মধ্যে কৃষ্ণ আত্মা আসবে না। कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़े ही है। बोला ना द्रौपदी के अमर कथा सुनाइलू, तो बाबा बोलते हैं द्रौपदी तो एक ना, ढेर है जो पुकारती हैं। সবাই এবার পৃথিবীতে এত অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, সবাই কিন্তু ওনাকে ডাকছে। उनको क्या पड़ी? जो पुकारते हैं उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ी देते आया। अर्थ कुछ नहीं समझते। भक्ति मार्गे देखছে যখন দুতাসন চিধারণ করতেছে তখন দ্রৌপদী আর শ্রীকৃষ্ণকে ডাকা শুরু করে। ডাকতেছে তো যত পর্যন্ত ধরে রাখছে তত পর্যন্ত কিন্তু শাড়ি পাচ্ছে না। যেই হাতটা তুলে দিল তোমার হাতেই সব কিছু ছাড়ে দিলাম, তখন কি হলো? শাড়ি বাড়ানো শুরু হয়ে গেল। তো আমরা হইলাম আত্মারূপী দ্রৌপদী। এই দুনিয়াতে এত দুঃখ পাচ্ছি আমার আমার বলে। যত পর্যন্ত আমার বলে ধরে রাখবেন তত পর্যন্ত কি হবে? কলিযুগী রূপী দুঃশাসন আপনাকে দং করতেই থাকবে। আর যখন আপনি একদম ছাড়ে দিলেন বাবার উপরে, বাবা জি করবা করো, যেভাবে সামলাবা সামলাও, তো বাবা ঠিক দেখে নেবে। তাই এক দ্রৌপদীর এখানে গল্প নাই, আমরা অনেক দ্রৌপদী যারা শিব বাবাকে ডাকছি আর বাবাই আসে সবাইকে উদ্ধার করে। তো এই জন্য ভক্তি মার্গে এগুলা দেখিয়েছে। তো এটা কাহানি। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है। नाटक के मध्य देखाइलो द्रौपदी के श्रीकृष्ण শাড়ি দেখাচ্ছেন। यह कथाएं आदि सब अनादि है। এদিকে বলে দিল কথা আদি যত কিছু আছে সব अनादि। ढेर जो पुकारती हैं उन्होंने तो एक नाटक बना दिया, श्री कृष्ण साड़ी देते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको 21 जन्म के लिए नगन नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं यह कथा आदि सब अनादि है। अनादि जार कोनो आदि नहीं। पुनः जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कुछ कब शुरू हुआ कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं कि रावण राज्य कब शुरू हुआ, उसका कोई वर्णन नहीं। तुम कितनी सेवा करते हो, वह सूरज चांद सितारे आदि तो है ही, सतयुग में भी है तो अभी भी है, उसका बदल सदन हो नहीं सकता। सूर्य चांद कोनो बदली सदली है ना। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। আমরা আকাশে সিতারাকে দেখি, এখানে বাবা বললেন तुम हो धरती के सितारा, মানে পৃথিবীর सितारा, आत्मा रूपी सितारा। सितारे हो जो सूरज चांद भी होना चाहिए।
तो ज्ञान सूर्य हইলেন शिव बाबा, ज्ञान चांद হইল ब्रह्मा बाबा। यह है तुम्हारी रूहानी तीर्थ। तुम ऐसे यात्रा पर जाते, यहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। ए यात्रा पूरा करले এই মৃত্যু লোকে আমরা আসবো না। अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने की पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते विक्रम विनाश कहा होता है। शराब की तो मनुष्य में इतनी आदत है जो छिपा कर जरूर ले जाते। बाबा की बोलें मानुषेर मध्य तो खराब आदत हो गेছে, अभ्यास हो गेছে। तीर्थ यात्रा जखन करते जाए नियम निष्ठा करे जाए सेखानेও छिपिए निये जाए, लुकाए निये जाए। आजकल तो बहुत गंध भी होते हैं यात्राओं में। तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े ही हैं। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चे, यह शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है, मुख्य कितना सहज। याद से ही विक्रम विनाश होते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहीं भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठते बैठते खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है। इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं। भोग लगाते हैं तो पत्थर की मूर्ति है ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन वह है। सर्वर सद्गति दाता पतित पावन एक बाबा। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, यह भोग लगाते हो क्यों? मैं तो निरापार अभोक्ता हूँ। मेरी बाबा के जे दूध दिल से दूधेर मध्येও কি दिल, हाँ एत जल दिल कि पानी दूध करे देय। पानीटा बेशी थाके दूधटा कम थाके। क्या क्यों पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। भक्ति मार्गे भक्तरा भोग लगाइलो, निजे ही बाटे चुटे खाइलो। तुम जानते हो शिव बाबा का भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो, बाचारा ही बाटे बूटे खाए। यह जैसे कि रिगार्ड रखना है। भोग लागानोटा हইলো बाबा के हमरा रिगार्ड देई।
हम बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। यह ब्रह्मा खाता, मैं नहीं खाता हूँ। बाकी वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया, कहने के लिए ऑर्गेन्स तो है ना, यह ब्रह्मा खा सकते हैं। यह शरीर तो इसका है ना, मैं सिर्फ इसमें आकर प्रवेश करता हूँ। मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों का पतित से पावन बनाए। गौ मुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है। तुम जानते हो, इससे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा আমাদেরকে एडॉप्ट করলেন। तुम माता पिता दोनों, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसीलिए सरस्वती को निमित्त रखा। मात पिता দুজনে একই, শিবা ব্রহ্মা বাবাই মাত পিতার পাটটা বাজিয়ে দেন, কিন্তু সরস্বতীকে রাখা হইল শুধু সামাল করার জন্য। ड्रामा प्लेन अनुसार माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है, गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो। सबको सच रास्ता बताते हो स्वर्ग का। সবাইকে স্বর্গের রাস্তা দেখাই আমরা। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है। मन मना भव मध्या जीवा भव। बाप माँ बच्चों सब वही रास्ता बताते हैं। बाबा वही रास्ता देखाए, বাচ্চারাও माँ। यह तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती है। फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबार काछे आसले सब मने थाके, और जखन फिरे जाए तखन सब भूले जाए। यहाँ आनंद आता है। बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बन, यह जुक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को वर्षे को याद करो। सबाइके जुक्ति देखिए दीते होबे, बाप को और मुक्ति धाम के स्मरण करो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार, आपस में एक दो को बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। निजेर मध्य एकजन के एकजन रिस्पेक्ट रिगार्ड दीते लगे, बाबा के रिगार्ड दीते लगे। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती उसको पहले भोग जरूर स्वीकार कराना है। बाबा अभोक्ता ताई बोले कि चांस मतलब বাইরে হয়ে যাবে না, कि बाबा तो भोक्ता, बाबा थोड़ी भोग खान যে भोग লাগানো যাবে, কিন্তু ওইটা না। বাবার ভান্ডারা থেকে পালনা হচ্ছে তো বাবাকে ভোগ লাগাইতেই হবে। पूजन्य बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होगा तब पूजा होगी। आत्मा और शरीर दुटाई यदि पावन हो जाए तखन आमादेर पूजा होबे। तखन तो आत्मा पावन होच्छे और शरीर तो तमोप्रधान तत्व द्वारा तैयारी। এই সময় পূজা হবে না। পূজা হবে যখন আমাদের আত্মার শরীর দুটাই পাवन হয়ে যাবে, তখন আমাদের পূজা হবে। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझ, নিজেকে জিম্মেওয়ার মনে করতে হবে যে আমার দায়িত্ব আছে।
हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले सम्पूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। विधि द्वारा यदि काज कर्म হয় তখন सिद्धि लाभ হয়। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। এই সময়का विधि विधान तैयारी होच्छे। तो स्वयं को विधान के रचता समझ हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अलबेलापन शेष हो जाए। संगम युग पर हम विधान के रचता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किया हुआ कर्म को संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती। विधि और सिद्धि। स्लोगन। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाबा यदि साथे থাকে তখন মায়া কি হয়ে যাবে? পেপারের বাঘ। মানে পেপার দিয়ে যদি বাঘ তৈরি করা হয় তখন কি হয়ে যাবে? একটু জল পড়লেও শেষ। তো বাবাই জন্য বললেন सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। পেপারের বাঘ। सब समय মনে থাকবেন যে सर्वशक्तिवान बाप साथे আছে তো মায়া পেপার টাইগার হয়ে যাবে। दीदी जी विशेषता। सखी स्नेह में नंबर 1। सखी स्नेह में नंबर 1। सखी के स्नेह देवार मध्य दादी दीदी नंबर 1 छिलेन। दीदी सभी को सखी स्नेह देकर बाबा का बना देती। बोलता ना सखी रह जाए तो दीदी सखीर स्नेह दिए बाबा का बना देती। उसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रूरिहान करती। सखी के साथ गहरी गहरी माना गहराई से ज्ञान की रूरिहान करती। दीदी कहती सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना। सहेलियां आपस में पर चिंतन करेंगी, सखियां ज्ञान की चिट चाट करेंगी। सहेली संस्कार की থাকবে पर चिंतन করবে আর সখী জ্ঞানের চিটচাট করবে। মানে বাবা থেকে যে জ্ঞান পেয়েছে তাকে লেনদেন করবে। ওটা ছিল दीदीर विशेषता। এখন হলো दीदीर शिक्षा। अब घर चलना है। दीदीर शिक्षा की अब घर चलना है। यह याद रहे तो ऑटोमेटिकली सब तरफ से दिल हल्की हो जाती। कोई परवाह नहीं। खाते पीते उठते घर चलना है। इससे बाप याद रहेगा। पुरानी दुनिया से किनारा हो जाएंगे। फिर तेरा मेरा इससे इसने किया उसने किया यह शब्द भी मुख से नहीं निकलेगा। यह भी महारथी की निशानी है। उसने किया इसने किया ये सब शब्द भी मुख से नहीं निकलेगा। वो कर लो ये कर लो एगुलाओ मुक्ति के बेर होबे ना। महारथीर निशानी हইল कि सब किछु तिके निजे के उपराम करे नेबे। फिर तेरा मेरा इससे किया उसने किया यह शब्द मुख से नहीं निकलेंगे। মানে অন্যকে দেখবে না নিজেকে দেখা শুরু হয়ে যাবে। আর মহারথীর এটাই হলো নিশানা। ओम शांति।